औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा। विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास एक बूटेबल यूएसबी होनी चाहिए या सीडी होनी चाहिए। सीडी का दौर तो अब गुजर गया है, तो आजकल ज़्यादातर बूटेबल यूएसबी इस्तेमाल होती है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने बूटेबल यूएसबी बनाने का एक लिंक भी दिया हुआ है, आप वो वीडियो देखें तो आपको बूटेबल यूएसबी भी बनाना आ जाएगी। अभी मैं अपने सिस्टम के साथ यूएसबी प्लग करूँगा और विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाऊँगा। तो ये देख लें, ये मैं सिस्टम पे यूएसबी लगाने लगा हूँ। ये मैंने अपने सिस्टम के साथ यूएसबी प्लग कर दी है। यूएसबी प्लग करने के बाद मैं अपने सिस्टम पे आऊँगा और कीबोर्ड से बूट मेन्यू की प्रेस करूँगा। अब मैं अपने पीसी को ऑन करूँगा और सिस्टम से बूट मेन्यू की प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने अपने पीसी ऑन किया, ये देख लें, अब मैं बूट मेन्यू की इस पर प्रेस करूँगा। ये देख लें, जैसे ही मेरा पीसी ऑन हुआ है तो उसने कहा कि F12 बूट मेन्यू के लिए प्रेस करें। तो मैं अपने कीबोर्ड से जल्दी से F12 प्रेस करूँगा। ये देख लें, कीबोर्ड से अब मैं F12 प्रेस करूँगा तो मेरी बूट मेन्यू आ जाएगा। वहाँ से मैं यूएसबी को सिलेक्ट करके तो उससे सिस्टम को बूट करवाऊँगा। मुख्तलिफ़ सिस्टम में मुख्तलिफ़ शॉर्टकट की होती है बूट मेन्यू की। डेल में F12 होती है, ये जो बोर्ड है इसमें भी F12 है। अक्सर इंटेल की जो शॉर्टकट की है बूट मेन्यू की वो F10 होती है। इसी तरह जो भी जिस कंपनी का भी सिस्टम है उसकी शॉर्टकट जो बूट मेन्यू की है वो डिफरेंट होती है। तो इस बोर्ड की F12 है बूट मेन्यू की शॉर्टकट की। मैं कीबोर्ड से F12 प्रेस करूँगा। ये देखें, जैसे ही मैंने F12 की प्रेस की तो मेरे सामने बूट मेन्यू आ गया और ये देखें बूट डिवाइसेस शो कर दी इसने। ये देख लें, अब अभी क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहली जो ड्राइव जो बूट डिवाइस शो कर रहा है वो SSD है। मेरे सिस्टम में एक SSD लगी हुई है 120 GB की। उसके बाद एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है 2 TB की। फिर ये USB जो अभी मैंने बूटेबल USB लगाई है ये वो है। अगर मैं किंगस्टन की जो SSD लगी हुई है और मैं इससे बूट करवाऊँगा सिस्टम को तो ये विंडोज़ में चला जाएगा। ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे विंडोज़ इंस्टॉल भी है। और दूसरी ड्राइव से मैं बूट करवाता हूँ तो इसमें विंडोज़ है ही नहीं, सिस्टम एक जगह पे आके रुक जाएगा। अगर मैं USB से बूट करवाऊँगा तो तब मेरी नई विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो आपने भी जब अपने सिस्टम को बूट करवाना है तो वो USB से करवाना है। और जो सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन है इंटर सेटअप, और इस पे मैं आके इंटर प्रेस करूँगा तो मेरी जो सिस्टम की बायोस है उसका सेटअप खुल जाएगा। ये देख लें, अप डाउन एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो ऊपर नीचे आ जा रहा है। अभी ये USB वाला पोर्शन हाईलाइट हो रहा है, अभी मैंने इस पर ला के छोड़ा है। कीबोर्ड पे देख लें, ये अप डाउन जो एरो है इसकी मदद से आप ऊपर नीचे आएंगे। ऊपर जाने के लिए अप की और नीचे आने के लिए डाउन की आपने प्रेस करनी है। अभी मैं ये नीचे आके USB पे ला के इसको इंटर करूँगा। ये अप की मदद से ऊपर आप जाएंगे और डाउन की मदद से नीचे आ पाएंगे। अभी मैं ये नीचे USB पे आके तो अब इसको इंटर करूँगा। अब मैं इंटर की प्रेस करूँगा। इंटर करने के बाद नेक्स्ट जो विंडो आई वो उसमें देख लें लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। तो मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करूँगा तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी मैं कोई भी की प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने की प्रेस की तो मेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ये देखें, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देख लें, विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान सबसे पहली विंडो ये वाली आपके पास आएगी। इसमें देख लें, लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड इनपुट मेथड। मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट ही इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। टाइम जोन आप जाके विंडोज़ में भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको सेट करना हो टाइम जोन तो आप इस्लामाबाद कराची आप सेलेक्ट करेंगे। मैं एज़ इट इज़ इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो नई विंडो आ गई है, इस पर लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ। अब मैं इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करूँगा। और अगर आपकी पहले विंडो हुई आपने रिपेयर करनी है तो आप ये नीचे रिपेयर यूर कंप्यूटर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नई विंडो फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इंस्टॉल नाउ पे मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट जो विंडो खुली है उसमें लाइसेंस एग्रीमेंट है।
इसको मैं एक्सेप्ट करके तो नेक्स्ट करूँगा। ये जो छोटा सा चेक बॉक्स है इसको मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक टिक का निशान लग जाएगा। ये इसको मैंने क्लिक करके एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट विंडो खुल गई है। इसमें देख लें दो ऑप्शन है, एक कस्टम इंस्टॉल की और एक अपग्रेड विंडोज़ की है। अगर आपके पास पहले विंडोज़ है, मिसाल के तौर पे विंडोज़ 8.1 आपकी इंस्टॉल है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं 10 से, तो यहाँ अपग्रेड की ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपने न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है, मैं मशवरा यही दूंगा आप अपग्रेड ना करें, आप नई विंडो ही हमेशा इंस्टॉल करें। तो अगर आपने न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है तो आप कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। मैंने नई विंडो इंस्टॉल करनी है तो मैं कस्टम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने कस्टम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो एक नई विंडो खुल गई। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ बहुत ध्यान से आपने देखना है क्योंकि आपका डेटा भी फॉर्मेट हो सकता है विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए। यहाँ पे देख लें मेरे पास दो ड्राइव सिस्टम में लगी हुई हैं। एक SSD लगी हुई है 120 GB की। ये देख लें जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, ड्राइव 0 पार्टीशन 1, ड्राइव 0 और पार्टीशन 2। ड्राइव 0 पार्टीशन 1 जो 500 MB है, विंडोज़ 10 हम अपने लिए ये 500 MB की स्पेस रिज़र्व कर लेती है। ये फ्री स्पेस अपने लिए विंडोज़ 10 रखती है। विंडोज़ 7 100 MB ये स्पेस रखती है। तो ड्राइव 0 और पार्टीशन 1 ये तो विंडोज़ 10 अपने लिए रिज़र्व कर लेगी 500 MB। जो दूसरी पार्टीशन है ड्राइव 0 की दूसरी पार्टीशन 113 GB की, ये मेरी सी ड्राइव है। ये देख लीजिएगा आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए कहीं अपनी डी या ई ड्राइव को फॉर्मेट ना कर दें, और वो आपने डी या ई ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया तो आपका डेटा सारा उड़ जाएगा। तो मेरी सी ड्राइव ये ड्राइव 0 पार्टीशन 2 ये वाली मेरी सी ड्राइव है। बाकी ये जो आगे ड्राइव्स हैं ये मेरी डेटा वाली हैं, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। और आपको भी यही कहूँगा कि अपने डेटा वाली ड्राइव्स को कहीं फॉर्मेट ना कर लें या वो ड्राइव सेलेक्ट करके आप इंस्टॉलेशन ना कर लें। ये मेरी सी ड्राइव है, इसको मैं फॉर्मेट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये फॉर्मेट हो करके इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। अगर आपने पूरी ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो सब पार्टीशनों पे कर्सर ला के उनको सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर देंगे। और आपने सिस्टम फुल फॉर्मेट करना है तो मैंने सिर्फ सी ड्राइव फॉर्मेट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में एक बनाऊंगा जिसमें पूरी ड्राइव को मैं फॉर्मेट करूंगा, उसकी पार्टीशंस डिलीट करूंगा विंडोज़ में रहते हुए, और तमाम ड्राइव्स को डिलीट करके न्यू पार्टीशन बना के वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी मैं सी ड्राइव को फॉर्मेट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ये जैसे ही मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो उस विंडोज़ ने एक वार्निंग मैसेज दिया है कि आपकी पार्टीशन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब फॉर्मेटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी वेट करवा रहा है, अभी विंडोज़ वेटिंग में है। जैसे ये ग्लास का निशान हटेगा कर्सर अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा तो पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगी। अभी वेट में है, ये वेटिंग साइन है कर्सर का। ये देखें कर्सर अपनी नॉर्मल हालत में आ गया है। मेरी सी ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। तो सी ड्राइव को मैंने फॉर्मेट कर लिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। विंडोज़ की फ़ाइल्स सी ड्राइव में कॉपी होंगी। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कुछ 10 सेकंड चलेगा। ये भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है। जब विंडोज़ का पहला इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो सिस्टम रीस्टार्ट मांगेगा। अभी ये देख लें उसने कह दिया कि विंडोज़ रीस्टार्ट हो रही है। ये 10 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी वक्त रीस्टार्ट करें तो आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। पहला सेटअप चलने के बाद पीसी रीस्टार्ट होगा, दूसरा सेटअप चलने के बाद हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, पहला सेटअप जब चल जाए विंडोज़ का तो रीस्टार्ट
होते ही आप रीस्टार्ट करने के बाद आप USB सिस्टम से उतार सकते हैं। आपको किसी और PC में विंडोज़ करनी हो तो आप USB बेशक उतार लें पहला सेटअप चलने के बाद, और रीस्टार्ट होने के बाद आप USB सिस्टम से बूटेबल USB सिस्टम से उतार भी सकते हैं। विंडोज़ का जो दूसरा प्रोसेस है रीस्टार्ट होने के बाद वो सिस्टम के अंदर से ही चलेगा। तो अभी मैं USB अपनी उतार देता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब सिस्टम ऑन होगा और दूसरा सेटअप रन करेगा विंडोज़ का। उसके बाद यूज़र पासवर्ड में इसका दे के तो सिस्टम में लॉगिन कर जाऊँगा। ये देख लें विंडोज़ का अब दूसरा सेटअप चल पड़ा है। यहाँ कुछ देर प्रोसेस में रहेगा सिस्टम। देख लें सिस्टम रेडी हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम कुछ देर लगाएगा। हम देख लें नेक्स्ट जो विंडो खुली है उसमें सेटिंग का पूछ रहा है, तो अब नेक्स्ट विंडो पे वो पूछ रहा है सेटिंग के बारे में। तो मैं यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। ये यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब विंडोज़ मुझसे यूज़र नेम पूछ रही है कि आप अपना यूज़र किस नाम से बनाएंगे विंडोज़ पे। तो यहाँ पे मैं यूज़र का नाम इंटर करूँगा। मैं अपने PC पे यूज़र का नाम 3D PC के नाम से इंटर करूँगा। ये 3D PC के नाम से मैंने अपना यूज़र लिख के इंटर कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आई है जो इससे मैं नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा। अभी थोड़ी देर बाद मेरा डेस्कटॉप आ जाएगा विंडोज़ का। अभी विंडोज़ अपनी सेटिंग कर रही है। यूज़र की तमाम सेटिंग अप्लाई होने के बाद डेस्कटॉप आ जाएगा। ये देख लें यहाँ पे PC को ऑफ़ नहीं करना, नहीं तो आपको दोबारा भी विंडोज़ करनी पड़ सकती है। ये यूज़र की सेटिंग कर रही है विंडोज़। जो यूज़र मैंने बनाया उसकी सेटिंग हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद PC हमारा रेडी होगा। ये अब स्टार्ट होने लगा है, विंडोज़ स्टार्ट होने पे है। ये देख लें अब डेस्कटॉप आ चुका है मेरी विंडोज़ का। ये देख लें विंडोज़ का डेस्कटॉप आ चुका है और डेस्कटॉप पे एक ही आइकन है रिसाइकल बिन का। अभी मैं आपको डेस्कटॉप की सेटिंग भी करके दिखाऊंगा। जैसे रिसाइकल बिन का आइकन है, यहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकन, यूज़र प्रोफाइल, नेटवर्क का आइकन और कंट्रोल पैनल का आइकन मैं आपको डेस्कटॉप पे लाना भी बताता हूँ कि वो किस तरह आएगा। अब मैं डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाके एक विंडो जो नई खुलेगी उसमें देखें ये नीचे लिखा हुआ है थीम्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये थीम्स के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। साथ आप देखें डेस्कटॉप आइकन सेटिंग की ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये जैसे ही मैंने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे बटन पे क्लिक किया तो एक नई विंडो खुल गई। इसमें देख लें कंप्यूटर, यूज़र प्रोफाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल की ऑप्शन आ रही है। इन सब को मैं चेक लगा दूंगा और ओके करूंगा तो ये सारे आइकन मेरे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अक्सर माई कंप्यूटर का आइकन लोगों को नहीं मिलता तो उनको एक परेशानी रहती है कि ये लाएंगे कैसे। तो इन पे मैं सब पे चेक लगा देता हूँ। माउस से क्लिक करूँगा तो इन पे चेक लग जाएगा। अब मैं ओके बटन प्रेस करूँगा। इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। ये देख लें यूज़र प्रोफाइल, माई कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है। विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद अक्सर ड्राइवर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत होती है। ड्राइवर अक्सर अगर विंडोज़ करें तो विंडोज़ वैसे विंडोज़ 10 में तो बिल्ट इन ड्राइवर ज़्यादातर सिस्टम उठा ही लेता है। अगर सिस्टम कोई ड्राइवर ना उठाए, मिसाल के तौर पे आपका ग्राफिक्स सही काम नहीं कर रहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सिस्टम की, या आपके सिस्टम का नेटवर्क नहीं चल रहा, नेटवर्क कार्ड नहीं चल रहा, तो आप अपने सिस्टम के सबसे पहले ड्राइवर चेक करेंगे।
ड्राइवर चेक करने के लिए आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। नेटवर्क पे क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है कि नेटवर्क का ड्राइवर नहीं हुआ। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके ये देखें डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन आ रही है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल जाएगी। डिवाइस मैनेजर में ये देखें जैसे ही एक नई विंडो खुली डिवाइस मैनेजर की, इसमें देखें ये जो येलो शो कर रहा है ये सिस्टम के ड्राइवर, सिस्टम ने विंडोज़ से इसको ड्राइवर नहीं मिले, इस वजह से ये येलो आइकन शो कर रहा है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्राइवर है वो ये देखें ईथरनेट का है। ईथरनेट का ड्राइवर होगा तो इस पर नेट चलेगा और बाकी ड्राइवर आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे। ईथरनेट का ड्राइवर मैं किसी और पीसी में जाके डाउनलोड करूँगा और इस पर इंस्टॉल करूँगा तो मेरा नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा। तो सिस्टम के ड्राइवर आप इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम का मॉडल गूगल में सर्च करेंगे। सिस्टम का मॉडल लिख के उसके आगे गूगल में सर्च करेंगे ड्राइवर फॉर जो आपकी विंडोज़ होगी उसका आप नाम लिख देंगे। जैसे मेरी विंडोज़ 10 है तो मैं लिखूँगा ड्राइवर फॉर विंडोज़ 10। अपने बोर्ड का या अपने सिस्टम का मॉडल लिख के गूगल में उससे आगे लिखूँगा ड्राइवर फॉर विंडोज़ 10 64 बिट। तो ड्राइवर सर्च करके डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम के ड्राइवर भी रेडी हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। चेंज सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, फिर चेंज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का नाम अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं और अपने वर्क ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस कंप्यूटर का नाम 3D कंप्यूटर के नाम से रखूँगा। मैं इस कंप्यूटर का नाम 3D PC के नाम से रखूँगा। ये 3D PC लिख के अब मैं ओके करूँगा तो ये मुझसे रीस्टार्ट मांगेगा। रीस्टार्ट करने के बाद मेरे सिस्टम का नाम चेंज हो जाएगा। ये देख लें वो मैसेज दे रहा है कि रीस्टार्ट करने के बाद आपकी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। मैं नेक्स्ट करके इसको रीस्टार्ट करूँगा तो मेरे सिस्टम का नाम भी चेंज हो जाएगा। यह मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो मेरे सिस्टम का नाम चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं IT से रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग से रिलेटेड। इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।